Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. मजमूई सवालात नंबर 5 पार्ट 3 में है जो है सवाल नंबर 8 का तीसरा सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 8 का जो है वो 1 और 2 हम पार्ट 2 में हल कर चुके थे। तो यहाँ पर भी जो है वो हमको बताना है कि इससे अज़ला से जो बनने वाला मुसल्लस है वो किस किस्म का होगा। तो यहाँ पर पहले हम ए बी मालूम करेंगे, फिर बी सी मालूम करेंगे और फिर लास्ट में जो है वो ए सी की कीमत मालूम करेंगे। तो ये मालूम करने के लिए हमको फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है, दो नुकात के दरमियान का फासला मालूम करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फासले के ज़ाब्ते की रूह से या मदद से या बिना पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए बी मालूम करते हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो ए बी में ए के नुकात क्या है, जज़र 2 कॉमा जज़र 2। तो इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ए x1 और y1, ठीक है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कीमत लिख सकते हैं, लेकिन हम फ़र्ज़ करके करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा, गलती होने के इम्कानात कम होंगे। और बी में हम लिखेंगे नफ़ी जज़र 2 कॉमा नफ़ी जज़र 2। तो यहाँ पे बी के नुकात होंगे हमारे x2 और y2। अब यहाँ पर हम ज़ाब्ता रखेंगे, फासले का ज़ाब्ता है x2 माइनस x1 और जमा y2 माइनस y1 स्क्वायर। कीमत रख देंगे हम यहाँ पर। तो x2 क्या है हमारे पास, नफ़ी जज़र 2 और x1 क्या है, जज़र 2। तो बीच में अलामत है नफ़ी की कुव्वत 2 जमा y2 है हमारे पास नफ़ी जज़र 2 और यहाँ पर y1 है नफ़ी जज़र 2 की कुव्वत 2। अब यहाँ पर नफ़ी और नफ़ी जमा हो गए, 1 जज़र 2 और 1 जज़र 2, क्या मिलेगा हमको यहाँ पर 2 जज़र 2। तो यहाँ पे हमको मिलेगा नफ़ी 2 जज़र 2 की कुव्वत 2 और जमा यहाँ पर भी मिलेगा हमको नफ़ी 2 जज़र 2 की कुव्वत 2। इसको हम जज़र में रखेंगे। तो यहाँ पर हम ए बी बराबर नफ़ी 2 का मुरब्बा, देखो यहाँ पर एक जज़र में है तो 2 का मुरब्बा 4 हो गया, नफ़ी है नफ़ी जमा हो गया और जज़र 2 का मुरब्बा सिर्फ 2। तो यहाँ पर क्या मिलेगा 4 ज़रब 2 जमा यहाँ पर भी सेम नफ़ी 2 का मुरब्बा यानी 4 और जज़र 2 का मुरब्बा यानी सिर्फ 2। तो 4 दूनी ए बी बराबर 4 दूनी 8 जमा 8 बराबर क्या हो गया जज़र 16। 16 किसका जज़र मुरब्बा है, 4 का। तो ए बी की कीमत हमको मिली यहाँ पर 4। अब इसी तरह से हम दूसरा लेंगे बी सी का। एक बार हम ज़ाब्ता रख चुके हैं, तो यहाँ पर बी सी है तो ये हमारा x1 y1 है और ये हमारा x2 y2 है, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख लेंगे। फार्मूला है x2 माइनस x1। एक बार फार्मूला लिख चुके हैं तो बार बार नहीं लिखने की ज़रूरत है। तो x2 क्या है, नफ़ी 6 और नफ़ी जज़र 2। तो यहाँ पर नफ़ी 6 नफ़ी जज़र 2 की कुव्वत 2 जमा y2 है जज़र 6 और y1 है नफ़ी जज़र 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जज़र 6 नफ़ी जज़र 2 की नफ़ी पहले से यहाँ पर इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अलामत का बहुत ध्यान रखेंगे, अलामत की गलती से जो है वो आपका पूरा हल गलत हो सकता है। तो यहाँ नफ़ी पहले से है और y1 जो है वो नफ़ी जज़र 2 है, तो हम इसको ब्रैकेट में रख देंगे कि कुव्वत 2 नफ़ी, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए, जमा हो गए। तो नफ़ी जज़र 6 और जमा जज़र 2 की कुव्वत 2। इसी तरह से यहाँ पर जज़र 6 नफ़ी और नफ़ी 6 नफ़ी और नफ़ी जमा जज़र 2 की कुव्वत 2। अब यहाँ पर क्या मिलेगा हमको, नफ़ी जमा नफ़ी यहाँ पे जज़र 6 है और यहाँ पर जज़र 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए जमा बी की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो चूँकि यहाँ पर इनके जज़र के अंदर जो कीमतें हैं अलग अलग है तो इनकी जमा नफ़ी नहीं कर सकते,
यहाँ पे नफ़ी 6 जमा है और यहाँ पर जज़र 6 जमा 2 है। तो हम यहाँ पर a जमा b की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया जज़र 6। तो हमारा a जमा b की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता क्या है? a² जमा 2ab और जमा b²। अब a की जगह पे हमारे पास है नफ़ी जज़र 6 और b की जगह पे हमारे पास है जज़र 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नफ़ी जज़र 6 की कुव्वत 2 और जमा 2 ज़र्ब a यानी नफ़ी जज़र 6 और ज़र्ब जज़र 2, फिर जमा जज़र 2 की कुव्वत 2। अब यहाँ जमा है, फिर यहाँ पर भी सेम यही होगा, जज़र 6 की कुव्वत 2 जमा 2ab यानी 2 ज़र्ब जज़र 6 ज़र्ब जज़र 2 जमा जज़र 2 की कुव्वत 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बराबर जज़र में नफ़ी 6 की कुव्वत 2 यानी कि जज़र जज़र हट गया तो सिर्फ 6 बचा, जमा 2 छंग 12 और ये नफ़ी और ये जमा क्या हो गए? नफ़ी हो गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नफ़ी जमा नफ़ी और 2 6 दूनी 12 तो जज़र 12 जमा जज़र 2 की कुव्वत 2 यानी कि सिर्फ 2, फिर जज़र 6 की कुव्वत 2 यानी 6, यहाँ पर जमा 2 6 दूनी 12, फिर यहाँ पर जमा जज़र 2 की कुव्वत 2 यानी कि 2। अब देखो नफ़ी 2 जज़र 12 और जमा 2 जज़र 12 कट गया यहाँ पर। अब यहाँ पर सबकी जमा करेंगे 6 और 6 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे हमको क्या मिला? जज़र 16। अब 16 किसका जज़र मुरब्बा है? 4 का। तो इस तरह से हमारे पास BC की कीमत क्या हो गई? 4 हो गई। इसके बाद हम मालूम करेंगे, ये हमने एक मालूम किए, फिर दूसरा, अब हम तीसरा मालूम करेंगे AC। AC के अंदर यहाँ पे कीमत जो है वो ऊपर चली गई, तो हमारे पास A ये हमारा x1 y1 और ये हमारा x2 y2। तो ये जज़र 2 है और ये नफ़ी जज़र 6 और 6 यानी x2 जो है वो नफ़ी जज़र 6 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नफ़ी जज़र 6 और नफ़ी x1 क्या है हमारे पास? जज़र 2, जज़र 2 की कुव्वत 2, फिर जमा y2 माइनस y1। तो y2 हमारे पास क्या है? जज़र 6 और जज़र 2, तो जज़र 6 नफ़ी जज़र 2 की कुव्वत 2। अब देखो सेम यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इनके पास जज़र के अंदर जो कीमत है वो यकसा नहीं है, तो इनकी जमा नफ़ी हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम A नफ़ी B की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ ज़ाब्ता क्या रहेगा? यहाँ पर अलामत लगेगी नफ़ी की, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो AC बराबर A² यानी कि नफ़ी जज़र 6 की कुव्वत 2 नफ़ी 2AB। तो यहाँ पर 2 ज़र्ब A यानी नफ़ी जज़र 6 और ज़र्ब जज़र 2, फिर जमा जज़र 2 की कुव्वत 2। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लिखेंगे जज़र 6 की कुव्वत 2AB यानी कि 2 ज़र्ब जज़र 6 ज़र्ब जज़र 2, ठीक है, और जमा जज़र 2 की कुव्वत, यहाँ पर नफ़ी है तो यहाँ पे नफ़ी की अलामत आएगी, नफ़ी, और जज़र 2 की कुव्वत 2 लास्ट में जमा में। अब ब्रैकेट खोलेंगे हम, यहाँ पर नफ़ी 6 जज़र की कुव्वत 2 यानी कि क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, नफ़ी नफ़ी जमा, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए? जमा हो गए, 6 दूनी 12, जज़र के अंदर जो है उसको हम ज़र्ब कर सकते हैं। जज़र 2 की कुव्वत 2 यानी सिर्फ 2, जज़र 6 की कुव्वत 2 यानी 6, नफ़ी 2 छंग 12 और जज़र 2 की कुव्वत 2 यानी 2। अब देखो जमा, ये नफ़ी कट गया, फिर 6 6 12 13 14 15 16।
तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा AC की कीमत हमको मिल गई जज़र 16 यानी कि 4, 16 जो है वो 4 का जज़र मुरब्बा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि तीनों की कीमत एक जैसी है, तो यहाँ लिखेंगे AB बराबर BC बराबर AC बराबर 4। तो अगर तीनों भी ज़िले मुतमासिल हो तो क्या होता है, ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि तीनों अज़ला की लंबाई मसावी है या यकसा है, इसलिए ये मुतसाविल अज़ला मुसल्लस है। तो यहाँ पर सवाल नंबर 8 का ये तीसरा सवाल था। सवालात जो है वो आसान है, बस थोड़े से बड़े हैं। आप स्टेप्स जो है वो बहुत ध्यान से करें। अलामत की गलती होने के इम्कानात इसमें ज़्यादा है, इसलिए अलामत का बहुत ध्यान रखें। आगे देखते हैं, सवाल नंबर 11 देखते हैं। सवाल नंबर 11 जो है वो यहाँ पर सवाल नंबर 9 और 10 ढलान टॉपिक से लिया गया है। चूँकि ढलान टॉपिक इस साल कैंसिल किया गया है 2021 के लिए, इसलिए हम सवाल नंबर 11 देखते हैं। तो यहाँ पर ये मुतवाज़िल अज़ला के राह से हमको दिखाना है। तो मुतवाज़िल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो अगर दो अज़ला अगर मुतमासिल आते हैं तो इसका मतलब ये है कि मुतवाज़िल अज़ला, ये मुतवाज़िल अज़ला के रास हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे, PQRS दिया है, तो पहले PQ मालूम करेंगे, मुतवाज़िल अज़ला के ज़िले मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हम दो अज़ला के दरमियान का फ़ासला मालूम करना है, तो फ़ासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे PQ मालूम करेंगे। अब यहाँ पर ज़ाब्ता रखेंगे फ़ासले के ज़ाब्ते की रूह से। अब यहाँ पर डायरेक्ट अगर आपको कीमत रखनी है तो यहाँ पे चूँकि PQ दिया हुआ है, तो P के मुहद्दिद क्या है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। P के मुहद्दिद है 1 और नफ़ी 2, और Q के मुहद्दिद है हमारे पास 5 और 2। तो अगर हमको डायरेक्ट कीमत रखना है तो हम क्या करेंगे, PQ बराबर x2 माइनस x1। तो पहले 5, ये x मौजूद है, यहाँ पे ये x मौजूद है, तो 5 नफ़ी 1। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमको फासले का ज़ाब्ता क्या है, x2 माइनस x1, यानी x2 ये है और x1 ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 नफ़ी 1 की कुवत 2, बीच में जमा की अलामत है, फिर y2 माइनस y1, तो ये y2 है, ये y1 है। y2 यानी 2 नफ़ी और y1 क्या है, नफ़ी 2 की कुवत 2। अब यहाँ पर 5 में से 1 गया तो कितने बच गए, 4 बचे। 4 की कुवत 2 जमा ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गया, जमा, तो 2 और 2 4 हो गए। तो यहाँ पर भी 4 की कुवत 2, तो 4 की कुवत 2, 4 चौक 16, और यहाँ पर भी 4 चौक 16, तो कितने बन गए यहाँ पर 32। अब 16 दूनी 32 होते हैं, तो 16 जज़र के बाहर आकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर 4 जज़र 2। तो यहाँ पे हमको PQ की कीमत क्या मिल गई, 4 जज़र 2। तो इस तरह से हम इसकी कीमत डायरेक्ट भी रख सकते हैं। इसके बाद PQ मालूम कर लिए, दूसरा हम मालूम करेंगे QR। तो यहाँ पर हम QR मालूम करते हैं। QR में Q के मुहद्दिद यहाँ सामने लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। Q के मुहद्दिद है 5 और 2, और R के मुहद्दिद है हमारे पास 3 और नफ़ी 1। अब हम QR का फासला मालूम करेंगे फासले के ज़ाब्ते की रूह से, x2 माइनस x1, ये x2 है यानी कि 3 नफ़ी 5 की कुवत 2 जमा y2 माइनस y1, y2 नफ़ी 1 है, y1 नफ़ी 2 की कुवत 2। यहाँ पर बराबर 3 में से 5 गए, नफ़ी 2 बचेगा यहाँ पर, तो नफ़ी 2 की कुवत 2
और यहाँ पर नफ़ी नफ़ी जमा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नफ़ी 3 की कुवत 2। अब 2 की कुवत 2 यानी 4 और 3 की कुवत 2 यानी 9। 4 और 9 कितने हो गए, 13। तो क्यू आर बराबर हमारे पास मिला जज़र 13। ये किसी का जज़र मुरब्बा नहीं है। अब हमने क्यू आर मालूम कर लिए, अब मालूम करेंगे आर एस। आर एस में इसके मुहद्दिद क्या है, आर के मुहद्दिद लिख लेंगे 3 और नफ़ी 1 है, और एस के मुहद्दिद क्या है, नफ़ी 1 और नफ़ी 5। तो जो बाद वाला है, बाद वाले में से पहले वाले को हमको नफ़ी करना है। अब हम फासला मालूम करेंगे आर एस का, तो हम डायरेक्ट कीमत रख लेते हैं। x2 माइनस x1 हमको दिमाग में हमारे ज़ाब्ता है, तो ये x2 है, यानी नफ़ी 1 और नफ़ी 3 की कुवत 2, बीच में जमा की अलामत है y2 माइनस y1, y2 नफ़ी 5 नफ़ी और y1 नफ़ी 1, यानी इसको हम ब्रैकेट में रख लेंगे। अब ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए, जमा हो गए, तो नफ़ी नफ़ी जमा 3 और 1 4, नफ़ी 4 की कुवत 2 जमा, ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए, जमा हो गए, नफ़ी जमा नफ़ी, 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ भी क्या आ गया, नफ़ी 4 की कुवत 2। तो 4 चौक 16 और 4 चौक 16, 16 और 16 32, 32 किसी का जज़रुल मुरब्बा नहीं है, 16 दूनी 32, 16 जज़र के बाहर आकर 4 जज़र 2, 16 4 का जज़रुल मुरब्बा है। तो इस तरह से हमको यहाँ पर आर एस पी क्या मिल गया, 4 जज़र 2 मिल गया। अब क्या बचा, हम लास्ट में लेते हैं लास्ट वाला पी एस। ठीक है, तो पी एस में पी के मुहद्दिद क्या है, 1 और नफ़ी 2, और एस के मुहद्दिद है नफ़ी 1 और नफ़ी 5। अब हमको पी एस का फासला मालूम करना है, तो पी एस का फासला क्या है, x2 माइनस x1, x2 क्या है हमारा, नफ़ी 1 नफ़ी 1 की कुवत 2 जमा y2 नफ़ी 5 नफ़ी y1 नफ़ी 2 की कुवत 2। अब यहाँ पर ये नफ़ी और नफ़ी जमा, यानी 2 की कुवत 2 हो गई, यहाँ पे ये नफ़ी और ये नफ़ी जमा हो गए, नफ़ी जमा नफ़ी, 5 में से 1 गया, यहाँ पे ये नफ़ी 2 है, सॉरी, 5 में से 2 नफ़ी करेंगे तो क्या बचा, नफ़ी 3, अलामत बड़े अदद की, 2 का मुरब्बा 4 जमा 3 तिया 9, कितने हो गए, जज़र 13। पी एस बराबर जज़र 13। अब हम यहाँ पर देखेंगे, देखो पी क्यू और आर एस मुतमासिल है एक दूसरे के, यहाँ पर हम नंबर डाल देंगे ताकि हमको लिखने में आसानी हो। 2, ये 3 और ये जो है वो 4। तो यहाँ पर 4 जज़र 2, 1 और 3 की बिना पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पी क्यू बराबर है आर एस के, 1 और 3 की बिना पर। इसी तरह से दूसरा जो है वो क्यू आर और पी एस बराबर है मसावात 2 और 4 की बिना पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये पी क्यू और आर एस ये मुकाबिल के ज़िले हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि किसी ज़ोरबतुल अज़ला, यानी जो 4 ज़िलई शक्ल होती है, किसी ज़ोरबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल हो तो वो मुतवाज़िल अज़ला होते हैं। तो इसलिए जो पी क्यू आर एस है वो क्या है, पी क्यू आर एस मुतवाज़िल अज़ला हैं। इसलिए ये नुकात मुतवाज़िल अज़ला के रास है, यानी उनसे बनने वाले नुकात है, वो मुतवाज़िल अज़ला के रास है।
तो इस तरह से कोई भी शक्ल हमको साबित करनी है तो उसकी खुसूसियात हमको मालूम होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे सिर्फ हमको फासले के ज़ाब्ते का इस्तेमाल करके ज़िले मालूम करना है। उसमें देखना है कि जो शक्ल को हमको बताया गया है कि ये है कि नहीं इसके राज, तो उसकी खुसूसियात अगर होती है तो वो उस बिना पर हम उसको लिख सकते हैं कि ये जो है वो शक्ल के दी गई शक्ल के राज है। तो इस तरह से जैसे यहाँ पर दो ज़िले मुतमासिल थे आपस में, तो हम देखें कि दो ज़िले अगर मुतमासिल है तो किसी भी ज़रबतुल अज़ला में अगर उसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं तो वो क्या है, मुतवाज़िल अज़ला होता है। तो इसी तरह से अगर दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पे सवाल में अगर दिया हुआ है कि क्या ये मुस्ततिल है, तो हम इसको मुस्ततिल भी लिख सकते हैं, क्योंकि मुस्ततिल के भी मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। ठीक है, तो ये भी मुस्ततिल भी क्या हो गया, एक ज़रबतुल अज़ला की किस्म है, 4 ज़िले शक्ल है। तो सेम ही सवाल हमको मुस्ततिल के लिए भी पूछता है, तो उसका तरीका सेम यही है, हमको लास्ट में 2 लाइन यही लिखना है, सिर्फ ये मुतवाज़िल अज़ला की जगह पर हम मुस्ततिल लिख देंगे। तो यहाँ पर हम सवाल नंबर 12 देखते हैं। तो जैसे कि सवाल नंबर 11 में मैंने बताया था कि अगर मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल हो तो वो ज़रबतुल अज़ला की किस्म यानी कि मुतवाज़िल अज़ला है। लेकिन यहाँ पर मुस्ततिल के भी जो है वो मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो इसके वित्र भी क्या होते हैं, एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। तो जब मुस्ततिल आता है तो हमको 4 ज़िले तो इसके मालूम करना है, लेकिन साथ में जो है वो हमको इसके 2 ज़िलों को भी मुतमासिल साबित करना ज़रूरी है। अगर ये दोनों ज़िले मुतमासिल आते हैं तो जाके ये मुस्ततिल है, यानी 4 ज़िले प्लस इसका 2 वित्र हमको मालूम करना ज़रूरी है। क्योंकि मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल है तो वो मुतवाज़िल अज़ला है, मुस्ततिल नहीं होगा। तो मुस्ततिल होगा, लेकिन उसकी एक और खुसूसियात हमको साबित करनी पड़ेगी कि इसके वित्र भी जो है वो एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। तो अगर वित्र मुतमासिल आ जाता है तो हम क्या करेंगे, ये जब हमारा मुस्ततिल है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हमको पहले हम पी क्यू मालूम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम नाम लिख लेते हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो पहले पी क्यू, फिर क्यू आर, फिर आर एस, और उसके बाद में पी एस, और बाद में पी आर और क्यू एस। तो ये सब की कीमत हमको सेम जो है वो फासले की ज़ाब्ते की मदद से मालूम करना है, कीमतें रख कर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके नुकात लिख लिए। अब यहाँ पर हम लिखेंगे फासले के ज़ाब्ते की रूह से, फासले के ज़ाब्ते की रूह से। तो फासले का ज़ाब्ता है पी क्यू, x2 माइनस x1, x2 जो है वो 3 है, नफ़ी 2 की कुव्वत 2 जमा y2 यानी नफ़ी 1 और नफ़ी 1 की कुव्वत 2। 3 नफ़ी 2 यानी 1 हो गया, 1 का मुरब्बा, और नफ़ी जमा यानी नफ़ी 2 की कुव्वत 2। तो 1 का मुरब्बा यानी कि 1 होगा, और 2 का मुरब्बा यानी 4 होगा। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, जज़र 5। यहाँ पर x2 जो है वो नफ़ी 1 है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 जो है वो नफ़ी 1 है और ये नफ़ी 2। तो नफ़ी जमा यानी यहाँ हमको मिल गया नफ़ी 3 की कुव्वत 2। तो 3 की कुव्वत 2 यानी 9, 9 जमा 4 कितने हो गए, 13। तो ये जो होगी हमारी मसावात नंबर 1। अब इसी तरह से हम क्या मालूम करेंगे, क्यू आर मालूम करेंगे। क्यू आर बराबर जज़र में x2 माइनस x1। अब क्यू के मुहद्दिद, यहाँ पे क्यू आर हम ले रहे हैं, तो क्यू के मुहद्दिद पहले क्यू है फिर आर है, तो पहले आर के मुहद्दिद लेंगे हम यहाँ पर। तो आर के मुहद्दिद ये हमारा क्या होगा, x2 y2, और ये हमारा होगा x1 y1। तो नफ़ी 5 और नफ़ी 1 की कुव्वत 2, x2 माइनस x1 जमा y2 माइनस y1। तो y2 है नफ़ी 3
और नफ़ी 3। तो इस तरह से नफ़ी 3 और नफ़ी 3 की कुव्वत 2 बराबर यहाँ पे आ जाएगा। ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए, जमा, नफ़ी जमा नफ़ी, 5 में से 1 गए, नफ़ी 4 की कुव्वत 2 और जमा नफ़ी नफ़ी जमा 3 और 3 6, अलामत नफ़ी की 6 की कुव्वत 2, 4 चौक 16 और 6 छंग 36। तो 16 और 36 कितने हो गए, 52। 52 में 13 चौक 52 होते हैं। तो यहाँ पर 13 चौक 4 जो है वो 2 का जज़र मुरब्बा है, तो 2 जज़र 13, मसावात नंबर 2। अब दूसरा क्या लेंगे, RS। पहला ले लिए PQ QR और तीसरा लेंगे RS। तो पहले R है और फिर S है, तो यहाँ पे ये हमारा X1 Y1 होगा और ये हमारा X2 Y2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं RS जज़र में X2। तो X2 हमारा क्या है, ये X2 Y2 है और ये X1 Y1 है। तो नफ़ी 2 और नफ़ी 5 की कुव्वत 2, जमा Y2 हमारा है नफ़ी 5 और नफ़ी 3। तो नफ़ी 5 और नफ़ी 3 की कुव्वत 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये नफ़ी और ये नफ़ी क्या हो गए, जमा, नफ़ी जमा नफ़ी, 5 में से 2 गए, बचा 3। तो यहाँ पे मिलेगा हमको 3 की कुव्वत 2, जमा ये नफ़ी और ये नफ़ी भी जमा हो गए, 5 में से 3 गया, बचा 2, नफ़ी बड़े की अलामत यानी नफ़ी 2 की अलामत। तो 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, क्या मिला हमको, जज़र 13, मसावात नंबर 3। अब इसके बाद में हमको लास्ट में क्या लेना है, PS। तो ये P है और ये S, हम इसके मुहद्दिद अलग लिख लेते हैं ताकि समझ सके। P और S, नफ़ी 2 और नफ़ी 5, इस तरह से आप साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा X1 Y1 और ये हमारा X2 Y2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं PS। तो PS X2 यानी नफ़ी 2 और X1 यानी 2, नफ़ी 2 की कुव्वत 2, जमा Y2 यानी नफ़ी 5 और Y1 यानी नफ़ी 1 की कुव्वत 2। तो नफ़ी जमा यानी 2 और 2 4, नफ़ी 4 की कुव्वत 2 और नफ़ी जमा 5 और 1 6 की कुव्वत 2, 4 चौक 16, नफ़ी जमा हो गए, 6 छंग 36, 16 और 36 52 और 13 चौक 52, 4 जो है वो 2 का जज़र मुरब्बा है, तो 2 जज़र 3। तो इस तरह से मसावात नंबर 4। तो हम देखेंगे यहाँ पर मुकाबिल के ज़िले हमारे मुतमासिल आ गए। तो यहाँ पर अभी हमको मुकाबिल के ज़िले हमारे मुतमासिल आए हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मसावात 1 2 3 और 4 की बिना पर क्या है, यहाँ पर PQ और PS RS बराबर है, PQ बराबर है RS के और दूसरा जो है वो QR बराबर है PS के, QR बराबर है PS के। तो इस चूँकि ये मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल है तो इसलिए हम यहाँ पर जो है वो मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल है, तो यहाँ पर किसी ज़रबतुल अज़ला के मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल हो तो मुतवाज़िल अज़ला होते हैं, तो इसलिए PQ RS जो है वो मुतवाज़िल अज़ला है। लेकिन चूँकि यहाँ पर हमको मुस्ततिल साबित करना है, तो अब हम क्या मालूम करेंगे, यहाँ पर PR मालूम करेंगे और QS मालूम करेंगे। तो हम इसके आगे जो है वो कीमत मालूम करते हैं। तो यहाँ पे हम मालूम करेंगे हमारे मुस्ततिल के PR की कीमत। PR में हमारे P के मुहद्दिद क्या है, 2 और 1 है और R के मुहद्दिद क्या है, नफ़ी 5 और नफ़ी 3, यानी ये X2 Y2 और ये X1 Y1। कीमत मालूम करते हैं हम यहाँ पर, X2 नफ़ी 5 नफ़ी 2 की कुव्वत 2 जमा Y2 माइनस Y1 यानी नफ़ी 3 और नफ़ी 1 की कुव्वत 2 बराबर नफ़ी जमा 5 और 2 कितने हो गए, 7 की कुव्वत 2
नफ़ी नफ़ी जमा 3 और 1 4 यानी नफ़ी 4 की कुवत 2। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा 7 सत्ते 49 जमा 4 चौक 16। अब 49 और 16 कितने हो गए 65। तो यहाँ पे हमको मिला 65 जो है वो किसी इसके हिस्से करेंगे तो कोई एक जज़ुल मुरब्बा नहीं आएगा। 13 पंजे 65 होते हैं। 13 और 5 जो है वो दोनों ही किसी के जज़ुल मुरब्बा नहीं है। तो इसलिए हमारा यहाँ पर PR की कीमत क्या आ जाएगी जज़र 65। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 5। अब हम इसके बाद में क्या मालूम करेंगे। हमने मुस्ततिल बनाए थे, एक PR है यहाँ पर और दूसरा वित्र जो है वो QS है। तो यहाँ पर हम मालूम करेंगे QS की कीमत। Q क्या है, Q के मुहद्दिद है नफ़ी 1 और 3 और S के मुहद्दिद है नफ़ी 2 और नफ़ी 5। तो ये x2 y2 और ये x1 y1 इस तरह से साइड में लिख लेंगे तो लिखना आसान हो जाएगा। x2 यानी नफ़ी 2 की कुवत 2, y2 यानी नफ़ी 1 और नफ़ी की कुवत 2, y2 माइनस y1, y2 नफ़ी 5 और नफ़ी 3 की कुवत 2। जज़र में ये नफ़ी और ये नफ़ी जमा हो गए तो 2 नफ़ी जमा नफ़ी 2 में से 1 गया तो क्या बचा नफ़ी 1 की कुवत 2 और जमा नफ़ी नफ़ी जमा 5 और 2 सॉरी यहाँ पर 5 और 3 क्या है 8 है। तो 1 का मुरब्बा यानी 1 और 8 का मुरब्बा 8 अट्ठे 64। तो क्या आ गया यहाँ पर भी 65 आ गया। मसावात नंबर 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मसावात 5 और 6 की बिना पर क्या है PR बराबर है QS के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर के मुतवाज़िल अज़ला के वित्र अगर मुतमासिल हो तो वो क्या होता है मुस्ततिल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुतवाज़िल अज़ला के वित्र मुतमासिल हैं इसलिए PQRS क्या है मुस्ततिल है। तो इस तरह से इसके आगे ये हमको वित्र मालूम करके ये साबित करना है कि ये जो मुतवाज़िल अज़ला है इसके मुकाबिल के ज़िले तो मुतमासिल होते हैं और यहाँ पर मुस्ततिल की खुसूसियात भी हम देखें तो इसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। लेकिन मुस्ततिल साबित करने के लिए हमको मुतवाज़िल अज़ला के अलावा उसकी एक और क्या खुसूसियात है उसको साबित करना होगा। तो उसके वित्र भी मुतमासिल होते हैं। तो हमने ये साबित कर दिया कि इसके वित्र मुतमासिल है तो इसलिए ये क्या है ये PQRS जो है वो एक मुस्ततिल है। ठीक है। सवाल नंबर 13 देखते हैं। सवाल नंबर 13 में दिया हुआ है नुकात दिए हुए यहाँ पर मौजूदीन दिए हुए इनके और बताना है कि रास वाले मुसल्लस के वस्तानियों की लंबाइयाँ मालूम कीजिए। यानी यहाँ पर ABC रास दिए गए और इसके वस्तानियाँ मालूम करना है। तो वस्तानियाँ हम खींच लेंगे यहाँ पर नुक्ता A से ज़िला BC पर, फिर नुक्ता B से ज़िला AC पर और नुक्ता C से ज़िला AB पर। तो हमारे पास जो है वो नुक्ता F और E और D हम इसका नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम इसका वस्तानिया मालूम करने के लिए हमको BD की लंबाई मालूम करना पड़ेगी, AF की लंबाई और EC की लंबाई। अब ये मालूम करने के लिए हमको जिस ज़िले की हमको लंबाई मालूम करना है उसके दोनों नुकात हमको मालूम होना ज़रूरी है। अगर हमको वस्तानिया समझ लीजिए AF मालूम करना है तो A के मुहद्दिद तो दिए हुए लेकिन F के मुहद्दिद नहीं दिए हुए, तो सबसे पहले हमको F के मुहद्दिद मालूम करना होगा। इसी तरह से अगर हम वस्तानिया EC मालूम करेंगे तो हमको यहाँ E मालूम होना ज़रूरी है और अगर हम BD मालूम करेंगे तो नुक्ता D मालूम होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे नुक्ता E, F और D की मुहद्दिदीन मालूम कर लेंगे, इनके नुकात मालूम कर लेंगे। तो ये मालूम करने के लिए अब क्या करेंगे हम ये देखेंगे कि AB जो है वो कता E नुक्ता E जो है वो कता AB का वस्ती नुक्ता है, DB जो है वो AC का वस्ती नुक्ता है और BC जो है BC का वस्ती नुक्ता जो है वो F है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि वस्ती नुक्ते के यहाँ पर वस्ती नुक्ते के फॉर्मूले के हिसाब से हम इसकी कीमत मालूम कर सकते हैं और इसकी कीमत मालूम करने के बाद फिर हम वस्तानिया आसानी से मालूम कर सकते हैं।
फासले के ज़ाब्ते की रूह से। तो यहाँ पर हम ये फ़र्ज़ कर लेंगे कि फ़र्ज़ किया कि ज़िला BC, AC और ज़िला AB के वस्ती नुकात जो है बिलतरतीब D, E और F है। अब इनके मुहद्दिदीन जो है वो D के मुहद्दिद x1, y1, x2, y2 और ये x3, y3। अब ज़िला AC के लिए ये हमारा ज़िला AC है, इसका वस्ती नुक्ता यानी ये x1 और x2, x1 जमा x2 और y1 जमा y2। तो ये हमारा फार्मूला है, x1 बराबर x1 जमा x2 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, और y1 जमा y2। तो ये वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता है। 3 जमा नफ़ी नफ़ी, 3 में से 1 गया 2, 5 जमा 1 6, 2 3 6। तो यहाँ पर हमको x1 मिला 1, y1 मिले 3। तो D के मुहद्दिद हमको मिल गए 1 और 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे D के मुहद्दिद कितने हैं, 1 मिला और यहाँ पे हमको मिला 3। इसी तरह से हम सेम फार्मूला इस्तेमाल करके AB ले लेंगे। AB में E जो है वो इसका वस्ती नुक्ता है, तो x2 मालूम करना है। x2 बराबर x1 जमा x2 बटे 2, तो x1 नफ़ी 1 और 5 जमा 5, नफ़ी जमा नफ़ी, 5 में से 1 गया 4। इसी तरह से y2 के लिए y1 जमा y2, तो यहाँ पर y1 जो है वो 1 है और y2 नफ़ी 3 है, तो इसको ब्रैकेट में रखेंगे। नफ़ी जमा नफ़ी, 3 में से 1 गया 2, बड़े अदद की अलामत यानी कि नफ़ी की अलामत, तो 2 एकम 2। अब हम ज़िला BC के लिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की रूह से, ज़िला BC हमारा ये है F1 वस्ती नुक्ता है इसका, तो यहाँ पर हमको x3 मालूम करना है। तो x3 बराबर ये x1 जमा x2, तो 5 जमा 3 बटे 2। इसी तरह से y3 बराबर y1 जमा y2, तो नफ़ी 3 और जमा 5 बटे 2। तो x3 बराबर 5 और 3 8 बटे 2, और y3 बराबर नफ़ी जमा नफ़ी, 5 में से 3 गया बचा 2, अलामत बड़े अदद की यानी जमा की, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो हमको यहाँ x3 मिला 4 और y3 मिला हमको 1। तो ये f है, तो f के मुहद्दिद क्या बन गए हमारे पास, 4 और 1। तो इस तरह से हमको ये तीनों के मुहद्दिद मिल चुके हैं। ठीक है, अब इसकी बिना पर हमको वस्तानिया पूछा है, तो हम BD मालूम करेंगे, AF मालूम करेंगे और CE। तो चूँकि हमको वस्तानिया मालूम करना है, तो यहाँ पर जो है वो फासले के ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि A से लेके F तक का फ़ासला पूछा है ना, तो दरमियानी फ़ासला कितना है, तो ये हम यहाँ पर फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो x2 y2 हमको कितना मिला, 2 और नफ़ी 1। तो हम लिख लेते हैं ताकि हल करने में आगे हमको आसानी हो। तो अब हम मालूम करते हैं इसके वस्तानिया की कीमत। तो हम यहाँ पर फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करके आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले वस्तानिया AD मालूम कर लेते हैं, वस्तानिया BD मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे BD की लंबाई, फासले के ज़ाब्ते की मदद से लिखना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे कि फासले के ज़ाब्ते की रूह से। तो यहाँ पर हमारा क्या है, ये एक वस्तानिया है BD बराबर फासले का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, हम एक बार लिख लेते हैं, x2 माइनस x1 स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 स्क्वायर। अब ये x2 y2 जो है वो ये इनसे अलग होगा। ठीक है, तो जब कीमत मालूम होगी यहाँ से हम इसको हटा देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ये x3 y3 जो हमने फ़र्ज़ किए, ये वस्ती नुक्ते के लिए हमने फ़र्ज़ किए थे, ये अब हमारा अलग होगा मामला। तो यहाँ पे हमारे पास B के जो मुहद्दिदीन हैं वो क्या है, 5 और नफ़ी 3। अब यहाँ पे हम BD मालूम कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमारा x1 y1 हुआ और ये हमारा x2 y2 हुआ। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कीमत रखेंगे, BD बराबर x2 क्या है हमारा यहाँ पर 1 नफ़ी 5 की कुव्वत 2 जमा y2 यानी कि 3 नफ़ी और नफ़ी 3 की कुव्वत 2। यहाँ पर मिलेगा हमको
नफ़ी 4 की कुवत 2 जमा नफ़ी नफ़ी जमा हो गए 3 और 3 6 की कुवत 2, तो 4 चौक 16 और 6 छंग 36, तो 16 और 36 कितने हो गए 52। 52 जो है वो 13 के पहाड़े में आता है। 13 चौक 52 ऐसे हिस्से करना है कि एक किसी का जज़ल मुरब्बा हो, 2 का जज़ल मुरब्बा है तो 2 जज़र 13। तो यहाँ पर वस्तानिया BD की लंबाई हमको कितनी मिल गई 2 जज़र 13। इसी तरह से यहाँ पर BD हमने मालूम कर लिए। अब दूसरा हम EC मालूम कर लेते हैं। तो EC बराबर, अब डायरेक्ट हम कीमत रख देंगे। EC में हमारा E और C है तो ये हमारा x1 y1 हो गया और ये हमारा x2 y2 हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखते हैं कीमत। x2 यानी कि 3 नफ़ी 2, यहाँ पे ये x1 2 है की कुवत 2 जमा y2 क्या है 5 और नफ़ी 1, तो 5 बीच में नफ़ी और ये नफ़ी 1 की कुवत 2, 3 में से 2 गया, कितने बचे 1 की कुवत 2 जमा ये नफ़ी और नफ़ी क्या हो गए जमा 5 और 1 6, तो 1 की कुवत 2 यानी 1 होगा और 6 छंग 36। तो यहाँ पर 36 और 1 37, 37 किसी का जज़ल मुरब्बा नहीं है और इसके मज़ीद हिस्से नहीं कर सकते। तो ये हमारा वस्तानिया EC की लंबाई हो गई। अब और क्या दूसरा बचा हमारे पास, बचा हमारे पास यहाँ पर AF, वस्तानिया AF। हम AF की कीमत मालूम करेंगे। डायरेक्ट हम यहाँ पर ज़ाब्ता रख देंगे। AF इसके मुहद्दिदीन जो है वो नफ़ी 1 और 1 है, तो ये हमारा x1 y1 हुआ और ये हमारा x2 y2 हो गया। तो हम डायरेक्ट कीमत रख देंगे। x2 यानी कि 4 नफ़ी और नफ़ी 1 की कुवत 2, यहाँ पे नफ़ी 1 है, y2 माइनस y1 यानी 1 नफ़ी 1, तो यहाँ AF बराबर क्या मिला हमको, नफ़ी नफ़ी ये जमा हो गया 4 और 1 5 और यहाँ पे हमको मिला 1 में से 1 गया 0, तो 5 का मुरब्बा यानी कि 25, 25 जो है वो 5 का जज़ल मुरब्बा है, तो हमारे पास AF की कीमत कितनी आ गई 5। तो लास्ट में हम इसका अपना जवाब लिखेंगे कि मुसल्लस के वस्तानियों की लंबाइयाँ 5 इकाई, कोई इकाई नहीं दी गई है सब मीटर, तो हम इकाई लिख देंगे 2 जज़र 13 इकाई और तीसरा जो है वो जज़र 37 इकाई है। तो ये हमारा सवाल नंबर 13 था। सवाल नंबर 14 देखते हैं। स्टार बना हुआ यानी ये हॉट क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर FDEF ये मुसल्लस के अज़ला के वस्ती नुक्ते हैं, यानी कि ये क्या बताया गया है कि ये इसके अज़ला के वस्ती नुक्ते हैं, तो यानी कि ये यहाँ पर DEF होगा और ये इसके मुसल्लस के अज़ला है जिसका नाम हमने नहीं दिया है, दे देते हैं A, B और C। तो इस तरह से ये इसके वस्ती नुकात के मुहद्दिदीन दिए गए हैं। F के मुहद्दिद क्या दिए हुए हैं 2 नफ़ी 2 और D के मुहद्दिद क्या दिए गए हैं नफ़ी 7 और 6 और E के मुहद्दिद क्या दिए हुए यहाँ पर 8 और 5। अब हमको क्या पूछा है कि मुसल्लस के वस्तानिये, ये वस्तानिये है AE, BF और CD, ये वस्तानिये है, इनका हिंदसी मरकज़, तो इनका हिंदसी मरकज़ ये है, तीनों एक दूसरे को यहाँ पर कता कर रहे हैं, तो हिंदसी मरकज़ के मुहद्दिदीन मालूम कीजिए। तो यहाँ पे हम G लिख देते हैं, इसका मतलब हमको G के मुहद्दिदीन जो है वो मालूम करना है। तो यहाँ पर हम वस्ती नुक्ते दिए गए हैं। सबसे पहले A, B और C, इनके जो है वो हमको रास मालूम करना पड़ेंगे, क्योंकि हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता क्या है हमारे पास x1 जमा x2 जमा x3। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता रखकर A, B और C के रास मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम हल कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि
यहाँ पर हम फर्ज करेंगे कि नुक्ता ए के मुहद्दिदीन x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3 ये मुसल्लस ABC के रास है। तो यहाँ पे हम इनके पहले रास को फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया कि मुसल्लस के रास बिल तरतीब ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3 है। अब इनके वस्ती नुकात बिल दिए हुए हैं हमारे पास, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि ज़िला AB, ज़िला BC और ज़िला AC के वस्ती नुकात क्या है? D जिसकी कीमत है नफ़ी 7 और 6, E 8 और 5 और F 2 और नफ़ी 2 है। और यहाँ पे G क्या है? इसका हिंदसी मरकज़ है जो हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे फ़र्ज़ किया कि हिंदसी मरकज़ G जो है क्या है? वो X और Y है। इसकी कीमत हमको मालूम करनी है। हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता क्या है? x1 x2 x3। तो ये x1 x2 x3 यानी इसके तीनों रास का मजमुआ बटे 3 होता है। तो ये इसके रास की कीमत नहीं मालूम है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इसके इसके वस्ती नुकात दिए गए हैं तो उसकी बिना पर हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ले लेंगे ज़िला AB के लिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की रूह से। तो यहाँ पे हमारा हमने क्या लिए? AB लिए। यहाँ पर इसका वस्ती नुक्ता नफ़ी 7 और 6 है और ये AB यानी x1 जमा x2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x1 जमा x2 बटे 2। अब यहाँ पर इसका वस्ती नुक्ता दिया हुआ है x क्या है? ये नफ़ी 7 है। तो यहाँ पे इसके वस्ती नुक्ते की कीमत रख देंगे नफ़ी 7। इसी तरह से हम y के लिए भी कर लेंगे। यहाँ पर ये x मुहद्दिदीन है और ये y है। तो यहाँ पर 6 बराबर y1 जमा y2 बटे 2। अब ये 2 बराबर किस तरफ गया? तो ज़र्ब में हो जाएगा। नफ़ी 2 7 ज़र्ब 2 x1 जमा x2 और इसी तरह से 6 ज़र्ब 2 बराबर y1 जमा y2। 7 दूनी 14 नफ़ी 14 x1 जमा x2 और 6 दूनी 12 y1 जमा y2। तो इस तरह से ये हमारी हो गई मसावात नंबर 1 और ये मसावात नंबर 2। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमने ज़िला AB लिया, अब हम ले लेते हैं ज़िला BC। तो यहाँ पे हम सेम लिखेंगे ज़िला BC के लिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की रूह से। अब यहाँ पे हमारा ये क्या था? x2 y2 है और ये क्या है? x3 y3 है। और यहाँ पे हमने इसको फ़र्ज़ किया x1 y1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये x और y मुहद्दिद है तो 8 बराबर x2 जमा x3 बटे 2 और इसी तरह से y के लिए y मुहद्दिद इसके 5 है तो 5 बराबर y2 जमा y3 बटे 2। ये क्या है? ये वस्ती नुक्ते का ज़ाब्ता है, लेकिन चूँकि इसका वस्ती नुक्ता दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर इसकी कीमत रखेंगे। तो 8 ज़र्ब 2 बराबर x2 जमा x3 और 5 ज़र्ब 2 बराबर y2 जमा y3। तो यहाँ हमको क्या मिला? 16 बराबर x2 जमा x3 और ये हो गई हमारी मसावात नंबर 3 और 5 दूनी 10 y2 जमा y3 ये हो गई हमारी मसावात नंबर 4। अब हमको मज़ीद क्या मालूम करना है? यहाँ पर AC मालूम करना है।
तो AC में इसके मुहद्दिद x1 और x3 है और यहाँ पे 2 और नफ़ी 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं यहाँ लिख लेते हैं ज़िला AC के लिए वस्ती नुक्ते के ज़ाब्ते की रूह से। तो वहाँ पे उसका x वस्ती नुक्ता क्या दिया हुआ है, 2 है x मुहद्दिद में और यहाँ पर है x1 जमा x3, क्योंकि यहाँ पे x3 C है और A क्या है x1 y1 है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे x1 जमा x3 बटे 2। इसी तरह से y मुहद्दिद इसके नफ़ी 2 है, y1 जमा y3 बटे 2। ठीक है, अब यहाँ पे ये वहाँ पे 2 ज़र्ब 2 होगा, ज़र्ब में हो जाएगा x1 जमा x3। इसी तरह से नफ़ी 2 ज़र्ब 2 बराबर y1 जमा y3। तो 2 दूनी 4 बराबर x1 जमा x3 मसावात नंबर 5। और इसी तरह से नफ़ी 4 बराबर y1 जमा y3 मसावात नंबर 6। अब हम क्या करेंगे, तमाम मसावातों को जमा कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मसावात 1 2 3 4 5 और 6 की जमा करने पर तो लिखेंगे मसावात, पहले हम एक जो x वाले हैं उनको जमा कर लेते हैं। तो मसावात 1 2 और क्या है x वाले 1 3 और 5 की जमा करने पर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहली मसावात x1 जमा x2, तीसरी मसावात है x2 जमा x3 और यहाँ पे x1 जमा x3। इसके साथ जो अदद है वो क्या है, नफ़ी 14 जमा 16 और जमा 4। यहाँ पे x1 कितने हो गए, 2x1 जमा 2x2 और जमा 2x3, सब 2 बार है। नफ़ी जमा नफ़ी, 16 में से 14 नफ़ी के कितने बचे, 2 बचे, 2 और 4 कितने हो गए 6। अलामत बड़े अदद की यानी जमा की। यहाँ से हम 2 मुश्तरिक ले लेंगे, x1 जमा x2 जमा x3 बराबर 6। अब यहाँ पे 6 जो है वो बराबर किस तरफ जाएगा, तो किस में बदल जाएगा, तकसीम में, यानी कि 6 बटे 2, 2 तिया 6, x1 जमा x2 जमा x3 बराबर 3। ये हमारी मसावात नंबर कितनी हो गई, 7 हो गई। 6 तक यहाँ पे हमने लिए हैं। अब हम वही चीज़ जो है वो y मुहद्दिदीन के लिए करेंगे, है ना। y वाले मुहद्दिदीन क्या है हमारे पास, मसावात 2 4 और 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मसावात 2 4 और 6 की जमा करने पर। अब यहाँ पर भी 2 क्या है, y1 जमा y2, फिर 6 y2 जमा y3 है 4 नंबर, 6 नंबर क्या है y1 जमा y3। अब इनके आदात क्या है, 12 जमा 10 नफ़ी 4, 12 जमा 10 नफ़ी 4, 2 है सब यहाँ पर। तो 2 y1 जमा 2 y2 और जमा 2 y3। 12 और 10 कितने हो गए, 22 हो गए। 22 में से 4 नफ़ी करेंगे तो कितने बच जाएंगे, 18। तो यहाँ पे मिला हमको 18। अब यहाँ से 2 मुश्तरिक ले लेंगे, y1 जमा y2 जमा y3 बराबर 18। 2 यहाँ ज़र्ब में है, बराबर के इस तरफ जाकर तकसीम में, तो 18 बटे 2, 2 नवा 18। यहाँ पे हमको क्या मिल गई, मसावात y1 जमा y2 जमा y3 बराबर 9।
मसावात नंबर 8। अब हमको ये कीमतें मिल गई। अब हमको हिंदसी मरकज़ मालूम करना है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जी को हमने क्या फ़र्ज़ किए थे, एक्स वाई मुसल्लस ABC का हिंदसी मरकज़ है। मुसल्लस ABC का हिंदसी मरकज़ है। तो हिंदसी मरकज़ का ज़ाब्ता क्या है, x1 x2 x3 और y1 y2 y3। तो हम क्या करेंगे, ज़ाब्ता रख लेंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर हिंदसी मरकज़ के ज़ाब्ते की रूह से। तो हमको यहाँ पर क्या मालूम करना है, x और y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर x1 जमा x2 जमा x3 बटे 3, और इसी तरह से y मुहद्दिद के लिए y1 जमा y2 जमा y3 बटे 3। अब देखो यहाँ पर हम कीमत रख देंगे। इसकी कीमत क्या है, x1 y2 x3 की 3 है। तो यहाँ पे ये पूरे की जगह पे हम 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह पर 3 रखेंगे। मैं यहाँ पे हल कर लेती हूँ। तो हम यहाँ आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ इसकी कीमत 3 है, तो यहाँ मैं लिखूँगी x बराबर 3 बटे 3। इसी तरह से y1 y2 y3 की कीमत क्या है, 9। तो ये पूरे की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 9 बटे 3। यहाँ पर लिखेंगे 7 और मसावा 7 और 8 की बिना पर। ठीक है। अब 3 तिया 9, सॉरी 3 एकम 3 और 3 तिया 9। यहाँ पे ये हम लिखेंगे y बराबर 9 बटे 3। 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो x बराबर हमको मिला 1 और y बराबर मिला हमको 3। तो इस तरह से हिंदसी मरकज़ जी की कीमत हमको क्या मिल गई, यहाँ पर 1 और 3। यही हमको मालूम करना था। सवाल नंबर 15 देखते हैं कि यहाँ पर नुकात दिए गए हैं और बताना है कि ये मुरब्बा है। ठीक है। इसके पहले एक सवाल हमने किए थे कि ये मुस्ततिल है। तो मुस्ततिल, और उसके पहले हमने एक सवाल हल किए थे कि ये मुतवाज़िल अज़ला है। तो अगर मुतवाज़िल अज़ला है तो उसके चारों ज़िले सिर्फ उसके मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं। लेकिन मुस्ततिल साबित करना था, तो उसके लिए हमने क्या किए थे, उसके चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं, तो वो मुस्ततिल भी है और मुतवाज़िल अज़ला भी है। तो मुस्ततिल की हमको दूसरी खुसूसियात भी साबित करनी पड़ेगी। यानी क्या साबित करनी पड़ी थी कि उसके वित्र भी मुतमासिल होते हैं। अगर वित्र मुतमासिल हुए तो वो मुस्ततिल हुआ। यानी वहाँ पर हमको 6 ज़िले मालूम करने पड़े थे। इसी तरह से यहाँ पे मुरब्बा हमको मालूम है कि इसके चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं। ठीक है। अब चूँकि मुरब्बा के अलावा मुअय्यन के भी चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं, तो अगर हम चारों ज़िले इसको मुतमासिल साबित कर सकते हैं, तो हमने ये नहीं साबित किया कि मुरब्बा है, वो मुअय्यन भी हो सकता है, क्योंकि मुअय्यन की शक्ल के भी जो है वो चारों ज़िले मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर भी हमको फिर क्या करना पड़ेगा, मुरब्बा की एक एक्स्ट्रा खुसूसियात को साबित करना होगा। यानी यहाँ पर भी हमको ये साबित करना होगा कि इसके वित्र जो है वो एक दूसरे के मुतमासिल होते हैं। तो यहाँ पर भी हम इसके वित्र मुतमासिल साबित करेंगे, तब यह क्या कहलाएगा, मुरब्बा कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, इसके हमको 6 ज़िले मालूम करना पड़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ नाम लिख लेते हैं मुरब्बा में A, B, C और D। तो यहाँ पे हमने पहले मालूम करे AB, BC, CD और फिर AD, और लास्ट में 2 वित्र यानी BD और AC, ये हमको मालूम करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मालूम करेंगे AB। अब चूंकि यहाँ पे ये ज़िला AB मालूम करना है, तो यानी फासले का ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फासले के ज़ाब्ते की रूह से। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले हम मालूम करेंगे AB। अब A के मुहद्दिद क्या, ऐसे साइड में लिख लो।
हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं अगर, तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। तो हम एक उसमें हम फार्मूला पहले उसमें लिख लेते हैं, ठीक है। तो क्या है फार्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये a हमारा जो है वो क्या है कि 4 और नफ़ी 1 x1 y1, और b के मुहद्दिद है 6 और सिफर x2 और y2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी कीमत, x2 क्या है हमारा 6 है, तो 6 नफ़ी 4 की कुव्वत 2 जमा 0 नफ़ी 1 की कुव्वत 2। 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2 की कुव्वत 2, या नफ़ी जमा हो गया 1 की कुव्वत 2। तो 2 की कुव्वत 2 यानी कितने हो गए 4, 1 की कुव्वत 2 यानी 1, जज़र 5। तो हमको ए बी की कीमत क्या मिली, जज़र 5 मिली। दूसरा हम मालूम करेंगे बी सी। तो अब यहाँ पे आगे हमको ज़ाब्ता लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें भी नहीं लिखेंगे तो भी हमको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन एक हम अपनी समझ के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो पहले हमने ए बी मालूम किया था, अब हम मालूम करेंगे बी सी। बी सी में अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे साइड में आप नुकात लिख लो। बी क्या है 6 और सिफर, और सी क्या है हमारा 7 और नफ़ी 2, यानी ये x1 y1 और ये x2 y2। तो यहाँ पे हम कीमत रख देंगे x1 x2 क्या है 7 नफ़ी 6 की कुव्वत 2 जमा y2 यानी नफ़ी 2 और नफ़ी सिफर की कुव्वत 2। 7 में से 6 गए, 1 बचा, जमा नफ़ी 2 और सिफर नफ़ी 2 होगा, 1 का मुरब्बा यानी कि 1, 2 का मुरब्बा 4। यहाँ पे भी क्या मिला हमको, जज़र 5। अब इसी तरह से हम यहाँ पर सी डी मालूम कर लेंगे या डी सी। तो सी डी बराबर, अब यहाँ पे सी के मुहद्दिद लिखे हुए हैं, हम यहाँ पर एक डी का मुहद्दिद लिख लेते हैं। तो डी का मुहद्दिद क्या है 5 और नफ़ी 3, तो ये x1 y1 और ये x2 y2। अब इसको हम कीमत डायरेक्ट लिख लेते हैं, x2 यानी 5 नफ़ी 7 की कुव्वत 2 जमा नफ़ी 3 और नफ़ी 2 की कुव्वत 2। 5 में से 7 में से 5 गए, नफ़ी 2 अलामत बड़े अदद की, ये नफ़ी और ये नफ़ी जमा हो गया, 3 में से 2 गए, कितने बचे, नफ़ी 1 की कुव्वत 2। अब 2 का मुरब्बा यानी 4 और नफ़ी 1 का मुरब्बा 1, तो यहाँ भी मिला हमको 5। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, ए डी मालूम कर लेंगे ना, लास्ट वाला, पहला और आखिरी ए डी। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, ए के मुहद्दिद लिख लेते हैं। ए के मुहद्दिद क्या है 4 और नफ़ी 1, साइड में हमने लिख ली, ये x1 y1 और ये x2 y2 है। तो यहाँ पे हम कीमत रखेंगे 5 नफ़ी 4 की कुव्वत 2 और नफ़ी 3 नफ़ी 1 की कुव्वत 2। 5 में से 4 गया तो नफ़ी 1 बचा, बड़े अदद की अलामत लगती है हमेशा, नफ़ी जमा, 3 में से 1 गया, नफ़ी 2 अलामत बड़े अदद की, 1 का मुरब्बा यानी 1, 2 का मुरब्बा यानी 4, नफ़ी जमा हो गए, जज़र 5 हो गया। ये हमारी मसावात नंबर 1, 2, 3 और 4। अब देखो यहाँ पे चारों भी ज़िले मुतमासिल है, यानी कि यहाँ पर ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी के, यानी कि ये क्या है ए बी सी डी एक मुअय्यन। अभी हमने इसको मुअय्यन साबित किए। मुरब्बा साबित करने के लिए मज़ीद हमको क्या मालूम करना है, वित्र मालूम करना है। तो यहाँ पर हम वित्र की कीमत मालूम करेंगे। वित्र क्या है, ए सी है, ए सी ए के मुहद्दिद हमने यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ पे हम सी के मुहद्दिद लिख लेते हैं। सी के मुहद्दिद है 7 और नफ़ी 2, तो x2 y2 x2 माइनस x1 यानी 7 नफ़ी 4 की कुव्वत 2 जमा y2 नफ़ी y1 नफ़ी 1 की कुव्वत 2। तो यहाँ पे क्या मिला हमको, 7 में से 4 गए, बचे 3 और ये नफ़ी और ये नफ़ी जमा हो गए, 2 में से 1 गया, 1 नफ़ी 1 बड़े की अलामत, 3 का मुरब्बा यानी 9, 1 का मुरब्बा 1। तो यहाँ पे मिला हमको जज़र 10। ये हो गई हमारी मसावात नंबर 5। इसी तरह से हमने एक वित्र मालूम कर ली ए सी, दूसरा वित्र हमारा क्या है बी डी।
तो हम यहाँ पर बी डी मालूम कर लेते हैं। बी के मुहद्दिद लिख लेंगे, क्या है, यहाँ लिख लेते हैं हम, बी के मुहद्दिद है 6 सिफर और डी के मुहद्दिद है 5 और नफ़ी 3, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में कीमत रख लेते हैं, ठीक है। तो x2 y2 यानी 5 नफ़ी 6 की कुवत 2 जमा नफ़ी 3 नफ़ी सिफर की कुवत 2। 5 में से 6 गया तो बचा 1, नफ़ी 1 अलामत बड़े अदद की, और यहाँ नफ़ी 3 और नफ़ी सिफर यानी नफ़ी 3 की कुवत 2। 1 का मुरब्बा यानी 1, नफ़ी 3 का मुरब्बा यानी 9। क्या हो गए, जज़र 10 हो गए, मसावात नंबर 6। अब चूँकि यहाँ पर AC और AD बराबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मुअय्यन ABCD में AC बराबर है BD की। यहाँ पर लिखेंगे 5 मसावात 5 और 6 की बिना पर, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पर इसके वित्र मुतमासिल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूँकि मुअय्यन के वित्र मुतमासिल है, तो जब मुअय्यन के वित्र मुतमासिल होते हैं तो वो क्या होता है, मुरब्बा होता है। तो इसलिए यहाँ पर ABCD क्या है, एक मुरब्बा है। यही हमको साबित करना था। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि मुस्ततिल और मुरब्बा अगर आपको साबित करना है तो आपको 2 एक्स्ट्रा वित्र, इसमें 4 ज़िले के अलावा वित्र भी मुतमासिल साबित करना होगा।